हेलो गाइस, आप लोग को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज का जो मेरा कंटेंट है वो है द सम फुल फॉर्म ऑफ एजुकेशनल सेक्टर, यानी एजुकेशनल सेक्टर के कुछ हम फुल फॉर्म को समझेंगे। ठीक है, कुछ फुल फॉर्म को समझेंगे जो बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्रोनेम का मतलब होता है संक्षिप्ति, इसी को हम एक्रोनेम भी कहते हैं। ठीक है, और ये है फुल फॉर्म। ठीक है, यानी कि पूरा नाम। तो देखिए जो है संक्षिप्ति में एड्स का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, एड्स का जो पूरा नाम होता है वो नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसी को हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी कहते हैं। ठीक है, अब एड्स कब होता है व्यक्ति को? जब HIV जो है एडवांस स्टेज पर चला जाएगा, जब HIV का इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, जो मतलब इसकी वृद्धि होने लगेगी इस वायरस की, तब जाके एड्स व्यक्ति को होता है। और इंडिया में, एक आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया में प्रति वर्ष 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग जो लोग हैं वो एड्स है इससे ग्रसित होते हैं या इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, इस गंभीर बीमारी का शिकार होते हैं, एड्स जैसी बीमारी का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ATP। ठीक है, ATP इसी को हम एडिनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट कहते हैं या ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, ATP जो होता है ATP, ठीक है, ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में, देखिए ये जो है ये प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स होता है जो हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोरिंग करता है, और ये जो है कोशिकाओं में एनर्जी को ट्रांसफर करने का या ट्रांसफरिंग करने का जो है स्थानांतरण करना या रूपांतरण करने का जो कार्य है वो ATP ही करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं BAMS यानी BMS। ठीक है, BMS एक प्रकार की डिग्री होती है। ठीक है, इसका पूरा नाम समझते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, जब आप BMS की डिग्री ले लेते हैं, यानी कि आपको BMS की डिग्री हासिल हो जाती है, ठीक है, तब आप आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी का बैचलर बन जाते हैं। ठीक है, तब आप क्या बन जाते हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी का बैचलर बन जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कोविड-19। नाम तो आपने बहुत ही सुना ही होगा कि कोविड-19। देखिए कोविड-19 का मतलब क्या होता है? देखिए को का मतलब होता है, जो को लिखा जाता है यहाँ को जो लिखा गया है, ठीक है, को का मतलब होता है कोरोना, और VI का मतलब होता है वायरस। ठीक है, और D का मतलब होता है डिसीज यानी रोग। ठीक है, कोरोना जो है, ठीक है, कोरोना वायरस डिसीज। अब यहाँ 90 लिखने का मतलब क्या है? क्योंकि 2019 में आया, यानी 2019 में आया। ठीक है, इसकी एंट्री इंडिया में 2019 में हुई है, इसलिए इसे कोविड-19 कहा जाता है। ठीक है, कोरोना वायरस डिसीज 2019। ठीक है, इसका कहर तो अभी आज भी लगातार चल ही रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि जो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में इसकी जो रफ्तार है इस पर ब्रेक लगा दिया गया है। ये जो ग्लोबल पेंडेमिक, इतना बड़ा जो है पेंडेमिक था जिसका शिकार बहुत लोग हुए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं HIV की बात कर लेते हैं। HIV का फुल फॉर्म होता है, HIV का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म, ठीक है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये जो ह्यूमन के इम्यून को डिफिशियंसी कर देता है ये वायरस। ठीक है, क्या करता है? ये ह्यूमन के यानी कि मानव के जो इम्यून है इसको डिफिशियंसी कर देता है वायरस। ठीक है, तो इसका नाम है ह्यूमन, ठीक है, क्या नाम है इसका? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। अब हम बात कर लेते हैं, और जो है ना ये HIV जो है ये इसका क्या है? कारक है। ठीक है, इसी का केस है। अगर HIV के इन्फेक्शन इसमें ज़्यादा इंक्रीज ना हो, HIV यदि व्यक्ति में इंक्रीज ना हो तो एड्स होने की संभावनाएं ना बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इसका काज है। ठीक है, इसी का कारण है। अब हम बात कर लेते हैं PCR की बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन। ठीक है, इसी को पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन कहते हैं PCR को। ये एक प्रकार का टेक्निक होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का टेक्निक होता है जिससे कि देखिए, जिससे कि एक जीन या एक DNA से एक DNA के सेक्शन से कई सारे हजारों लाखों जो है DNA का जो है वो पार्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम हूबहू। ठीक है,
और इसकी जो है इसका फर्स्टली डेवलप्ड, इसका जो फर्स्ट बार इसका डेवलप्ड अमेरिका, देखिए अमेरिकन एक साइंटिस्ट एक केमिस्ट्रियन है, देखिए उनका नाम था कैरी मूलिस, ठीक है, उनका नाम है कैरी, उनका नाम है कैरी, ठीक है, कैरी मूलिस, ठीक है। इन्होंने कैरी मूलिस ने ही इसे डेवलप्ड किया था फर्स्ट बार, वो भी 1980 ईस्वी में, ठीक है। 1980 में ये जो 1980 ईस्वी में इसको फर्स्ट बार उन्होंने डेवलप्ड किया था, ठीक है। और उन्हें जो है इस कार्य इस अद्भुत कार्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, अर्थात अवार्डेड किया गया था, ठीक है। वो सन था 1993 ईस्वी में उन्हें जो है वो अवार्डेड किया गया था। और इसकी जो ओरिजिनली डेवलप्ड की बात करें तो ये जो है वो 1983 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। पीसीआर का, ठीक है, समझ लिया ना पीसीआर क्या है। अब हम बात कर लेते हैं आरबीसी, ठीक है, आरबीसी के बारे में समझते हैं। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कुलस कहते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, लाल रुधिर सेल कोशिकाएं, ठीक है, या कणिकाएं, ठीक है। इसी को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रोसाइट कहने का मतलब ये है क्योंकि देखिए, क्योंकि जो आरबीसी होता है ये जो है आयरन युक्त जो है प्रोटीन और हीमोग्लोबिन से लाल होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम आरबीसी को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से और आयरन युक्त प्रोटीन की जो है मिश्रण होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल होता है वो लाल होता है, ठीक है। कैसा होता है? लाल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं गाइज। चलिए गाइज बात कर लेते हैं हम 8वें पॉइंट की, ठीक है। अब हम 8वें पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। WBC का अर्थ होता है व्हाइट ब्लड सेल। इसी को हम श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं या कोशिका कहते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं श्वेत लघु कोशिका, ठीक है, या कह सकते हैं श्वेत रुधिर कोशिका या कणिकाएं, ठीक है। इसको हम कॉर्पस्कुलस भी लिखते हैं सेल के जगह पर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पीसीओएस। पीसीओएस, देखिए पीसीओएस का मतलब होता है, पीकोस का मतलब ये हुआ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीबीसी, ठीक है। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, यानी कि ब्लड का जो है कंप्लीट काउंट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीएमओ। सीएमओ का मतलब ये हुआ चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि मुख्य औषधि ऑफिसर, ठीक है, मुख्य औषधि ऑफिसर। अब हम बात कर लेते हैं डबल पीई यानी पीपीई। डबल पीई यानी पीपीई का मतलब हुआ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वाइपमेंट। क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्वाइपमेंट, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।